vessel Molly, this is Warship 112. We will be escorting you to your next port of call. Thank you for your cooperation. This is Warship 112, standing by at channel 16. Motor Vessel Tosca, Motor Vessel Tosca, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. तारीख 17 अप्रैल 2026 आधी रात का समय। ओमान की खाड़ी में एक विशालकाय साया तेजी से आगे बढ़ रहा था। नाम था MV टुस्का, एक ऐसा टैंकर जो ईरान के तेल साम्राज्य की जीवन रेखा है। लेकिन इसे नहीं पता था कि आसमान में प्रेडेटर ड्रोन्स इसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। जहाज रोको वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। Motor vessel Molly, this is Warship 112. We will be escorting you to your next port of call. Thank you for your cooperation. This is Warship 112, standing by at channel 16. 6 घंटों तक चली चेतावनी और फिर एक खौफनाक सन्नाटा। अचानक अमेरिकी नेवी सील्स आसमान से रस्सियों के सहारे जहाज पर उतरते हैं। गोलियों की गड़गड़ाहट जहाज के इंजन रूम को चीर देती। धुआं, आग और चीख पुकार के बीच दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना ईरान के टैंकर को अपनी मुट्ठी में ले लेती। ये कार्रवाई नहीं, ये ईरान के गाल पर अमेरिका का सबसे करारा तमाचा था। लेकिन असली डर इस जब्ती में नहीं है, असली डर उस बदले में है जिसकी चिंगारी अब तेहरान से उठी है। वॉशिंगटन का दावा है कि ये जहाज सिर्फ तेल नहीं बल्कि प्रतिबंधों की आग ले जा रहा था। अमेरिकी नेवी का कहना है कि MV टुस्का ने उनकी नेवल ब्लॉकेड को चुनौती दी थी। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका ने सिर्फ जहाज नहीं पकड़ा बल्कि ईरान की आर्थिक नस पर प्रहार किया है। इंजन रूम पर सीधा हमला ये दिखाता है कि अब अमेरिका सॉफ्ट पावर नहीं बल्कि हार्ड मिलिट्री एक्शन के मूड में। ये पिछले 1 दशक में समुद्र के बीचों बीच किया गया सबसे साहसी और खतरनाक सैन्य ऑपरेशन है। लेकिन क्या ईरान चुप बैठेगा? बिल्कुल नहीं। तेहरान से आई ताज़ा खबर ने पेंटागन की नींदें उड़ा दी। ईरान की मिलिट्री कमांड ने इसे आर्म्ड पायरेसी यानी समुद्री डकैती करार दिया है। पर असली सस्पेंस यहाँ है। ईरान ने अब अपनी मिसाइलें अमेरिकी नौसेना के युद्धपोतों यानी USS वॉरशिप्स की ओर घुमा दी। तेहरान की सीधी चेतावनी है, अगर हमारा टैंकर नहीं लौटा तो अमेरिकी युद्धपोत ओमान की खाड़ी में जलते हुए लोहे के ढेर नजर आएंगे। ये सिर्फ एक धमकी नहीं है। ईरान के पास खलीज फारस जैसी एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइलें हैं और हजारों आत्मघाती ड्रोन हैं। वो जानते हैं कि वो अमेरिका से आमने सामने नहीं जीत सकते, लेकिन वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिकी नौसेना का कब्रिस्तान जरूर बना सकते हैं। इस सस्पेंस का सबसे डरावना हिस्सा आपकी और हमारी जिंदगी से जुड़ा है। जैसे ही टुस्का को जब्त किया गया, वैश्विक तेल बाजारों में हड़कंप मच गया। कच्चे तेल के दाम में अचानक $5 की उछाल आई। दुनिया का 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर ईरान ने जवाबी हमला किया तो दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल की किल्लत हो जाएगी। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा ये गुप्त समझौता अब कागज का एक बेकार टुकड़ा बन गया है। ये अब सिर्फ एक जहाज की कहानी नहीं रही, ये 2 महाशक्तियों की ईगो और वर्चस्व की लड़ाई बन चुकी है। अमेरिका ने टैंकर छीनकर अपनी ताकत तो दिखाई है, लेकिन ईरान ने अमेरिकी वॉरशिप्स को निशाना बनाने की कसम खाकर अपनी नीयत साफ कर दी है। खाड़ी का पानी जो कभी नीला और शांत दिखाई देता था, अब बारूद की गंध से भर चुका है। विश्लेषक कह रहे हैं कि हम युद्ध के करीब नहीं हैं, हम युद्ध के अंदर दाखिल हो चुके हैं। अगले 24 घंटे दुनिया की किस्मत तय करेंगे। क्या ईरान अपनी पहली मिसाइल दागेगा या वॉशिंगटन एक और बड़े हमले की तैयारी कर रहा है? नजरें ओमान की खाड़ी पर टिकी है, क्योंकि वहां उठने वाली अगली लहर शायद शांति की नहीं बल्कि तबाही की होगी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.